क्या आप जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी की वजह से पड़ा? सिंधु नदी एक प्राचीन नदी जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति की नसों में बहती रही है। कभी कहा जाता था, सिंधु के बिना अधूरा हिंदू। आज इस नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी धारा आज भी हमारे अतीत की आवाज सुनाती है। चलिए चलते हैं एक रहस्यमयी यात्रा पर, सिंधु नदी की 10 अनसुनी और अद्भुत बातों के साथ। क्या है सिंधु का अर्थ? सिंधु शब्द का मतलब होता है अथाह जल राशि। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इसी के नाम पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दिया। पुराणों में जिस सागर को आज हम अरब सागर कहते हैं, उसे सिंधु सागर कहा गया है, क्योंकि यही नदी उसमें समाहित होती है। सिंधु का उद्गम, मार्ग और विलय। सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है तिब्बत के कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व से। हिमालय की कठिन वादियों से होते हुए यह कश्मीर और गिलगित पार करती है। करीब 120 किलोमीटर की भारतीय सीमा तय कर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी करीब 3600 किलोमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका अनुमानित वार्षिक प्रवाह लगभग 243 किलोमीटर है, जो इसे औसत वार्षिक प्रवाह के मामले में दुनिया की 50 सबसे बड़ी नदियों में से एक बनाता है। रास्ता बदलती सिंधु नदी। इस नदी ने पूर्व में अपना रास्ता कई बार बदला है। 1245 ईस्वी तक यह मुल्तान के पश्चिमी इलाके में बहती थी। 200 वर्ष पूर्व यह नदी गुजरात के पास कच्छ में विचरण करते हुए अरब सागर में गिरती थी। अनुसंधान कहते हैं कि 1819 के भूकंप के कारण भुज के पास प्राकृतिक बांध बन गए और सिंधु नदी के जल का आना वहां रुक गया, जिससे कच्छ का रण धीरे धीरे सूख गया और अब यह नदी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। सिंधु की पश्चिम की ओर की सहायक नदियां कुभा, सुवास्तु, कुमु और गोमती का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। इस नदी की सहायक नदियां वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपासा और शतुद्री है। इसमें शतुद्री सबसे बड़ी उपनदी है। शतुद्री नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा भांगड़ा नागल बांध बना है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अतिरिक्त गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर आदि अन्य सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तट के तीर्थ। मुल्तान में सिंधु चिनाब के किनारे पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब की याद में एक सूर्य मंदिर बना है। इसका वर्णन महाभारत में भी है। इस मंदिर का स्वरूप कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है, लेकिन अब सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। यही नहीं, सिंधु किनारे के सारे हिंदू तीर्थ मुस्लिम उत्थान काल में तोड़ दिए गए। सिंधु नदी के मुहान पर, हिंगाल नदी के तट पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान पर कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। माता हिंगलाज या हिंगलाज का मंदिर
जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। सिंधु का हिंदू शास्त्रों में उल्लेख। इस नदी का उल्लेख वेदों में अनेक स्थानों पर है। इस नदी के किनारे ही वैदिक धर्म और संस्कृति का उद्गम और विस्तार हुआ है। कहते हैं कि वेदों की कुछ रचनाओं की रचना भी इसी नदी के तट पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण में सिंधु को महानदी की संज्ञा दी गई है। जैन ग्रंथ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी के दो भाग। शोधानुसार कहते हैं कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सरस्वती नदी लुप्त हुई तो वो मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गई। पहली सिंधु और दूसरी गंगा। कहते हैं कि सरस्वती लगभग 21,000 वर्ष पूर्व अपने शबाब पर थी। तब उसकी चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर की होती थी। रामायण काल में सतलज नदी पहले पश्चिम में मुड़कर बहती थी। उसके पहले वह सरस्वती में आकर मिलती थी। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। रेगिस्तान में उत्थय मुनि के शाप से भूखभृत होकर सरस्वती लुप्त हो गई और पर्वतों पर ही बहने लगी। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। सिंधु घाटी की सभ्यता। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के नए शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता करीब 10,000 ईसा पूर्व अपने चरम पर थी। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का काल था, यानी 5114 ईसा पूर्व, और श्री कृष्ण के काल 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। भारत में ऐसी कई भाषाएं हैं जो हिंदी से भी पुरानी हैं। यदि हम प्राचीन सिंधु देश या सिंधु घाटी की लिपि या भाषा की बात करेंगे तो यह तो आज भी रहस्य है। इसमें ब्रह्मी लिपि इस क्षेत्र की मुख्य लिपि थी, परंतु अब सिंधी भाषा मुख्यतः दो लिपियों में लिखी जाती है, अरबी सिंधी लिपि तथा देवनागरी सिंधी लिपि। पाकिस्तान का सिंध प्रांत था प्राचीन सिंधु देश। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत को प्राचीन काल में सिंधु देश कहा जाता था। रघुवंश में सिंध नामक देश का रामचंद्र जी द्वारा भरत को दिए जाने का उल्लेख है। यूनान के लेखकों ने अलछेंद्र के भारत आक्रमण के संबंध में सिंधु देश के नगरों का उल्लेख किया है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु देश के दो बड़े नगर थे। महाभारत में राजा जयद्रथ का उल्लेख मिलता है, जो धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला का पति था। यही राजा जयद्रथ सिंधु नरेश था। तो दोस्तों, ये थी सिंधु नदी से जुड़ी 10 अनसुनी बातें। एक नदी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, इतिहास और आस्था की जड़ है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम।